नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, हाल ही में भारत पे काफ़ी आलोचना हुई है क्योंकि इंडिया ने अटेंड करी है म्यांमार की मिलिट्री परेड पाकिस्तान, रशिया और चाइना के साथ। यहाँ पे आप देखेंगे ये परेड की फ़ोटो है। और अभी तक मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया भर में म्यांमार की मिलिट्री की आलोचना हो रही है क्योंकि इन्होंने अपने ही लोगों को बहुत ही बड़े स्केल पर मारा है, सिंपली बिकॉज वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी वापस रिस्टोर हो जाए म्यांमार में। अब तक जो ऑफिशियल डेटा है उसके हिसाब से म्यांमार की मिलिट्री ने अपने ही 423 लोगों को मार दिया है सड़कों पर। और इस वजह से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, यूके हो, इवन यूनाइटेड नेशंस, हर जगह आलोचना हो रही है म्यांमार मिलिट्री की। कुछ ही दिन पहले बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके मिलिट्री चीफ ऑफ डिफेंस ने एक प्रॉपर ज्वाइंट स्टेटमेंट दी है जहां पर इन्होंने बहुत ही कड़ी निंदा करी है म्यांमार की आर्मी की। यहां पे आप देखेंगे ये इनका डॉक्यूमेंट है। चीफ्स ऑफ डिफेंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, ग्रीस, इटली, जापान, साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब साउथ कोरिया, यूके और यूएसए, ये सब देश इस वक्त आलोचना करते हैं म्यांमार आर्म्ड फोर्सेस की और एसोसिएटेड सिक्योरिटी सर्विसेज की। और एंटोनियो गुतरेस ने भी यहां पर आलोचना करी है। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से म्यांमार की आर्मी खुद के लोगों को मार रही है ये बहुत बारबेरिक है। अब इस सब के बीच में म्यांमार की आर्मी होस्ट करती है एक मिलिट्री परेड। ये लोग हर साल करते हैं ये परेड होस्ट। इस साल भी इन्होंने होस्ट करी है परेड। इंडिया ने ये परेड अटेंड कर दी। गिनती के 8 देश थे यहाँ पर जिन्होंने ये जो परेड अटेंड करी है। यहाँ पे आप देखेंगे द हिंदू का आर्टिकल है, इंडिया वन ऑफ द 8 कंट्रीज एट म्यांमार आर्म्ड फोर्सेस डे परेड। और इस वजह से इंडिया की काफ़ी आलोचना भी हुई है विद इन म्यांमार। और यहाँ पे आप देखोगे ये ट्विटर हैंडल है ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ म्यांमार। ये लोग आज के समय ये कोशिश कर रहे हैं कि म्यांमार में वापस डेमोक्रेसी वापस आए। जो भी इनका ऑनलाइन कैंपेन है इस वक्त ये लोग चला रहे हैं। इन्होंने हाल ही में ये ट्वीट करी है कि इंडियन एम्बेसी इन म्यांमार, इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं म्यांमार की मिलिट्री परेड में, आर्म फोर्सेस डे की परेड में। आगे ये ऐड करते हैं कि भारत दुनिया की जो बहुत ही महानतम डेमोक्रेसीज है उनमें आता है। तब भी आज के समय ये लोग उन जनरल्स के साथ हाथ क्यों मिला रहे हैं जिनके हाथ खून से रंगे हैं। यहाँ पे ये उन्होंने दिया स्टेटमेंट। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत की आलोचना हुई है क्योंकि टोटल 8 कंट्रीज ने भेजे हैं यहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव। ज़्यादातर आप अगर देखो तो जो इनके मिलिट्री डे परेड होता था वहाँ पे 50, 60, 70 जो कंट्रीज थे उनके रिप्रेजेंटेटिव जाते थे, मगर इस बार सिर्फ 8 कंट्रीज के गए हैं। और ये देश यहाँ पे आप देख पाएंगे, इंडिया तो है ही, उसके अलावा रशिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस, इन सब कंट्रीज ने भी भेजे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स। रशिया को लेकर यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा कड़ी टिप्पणी करी है। रशिया को ये कहा है कि रशिया को शर्म आनी चाहिए, रशिया शुड बी अशेम्ड ऑफ इटसेल्फ फॉर अटेंडिंग म्यांमार्स आर्मी सेरेमनी वेयर नो अदर कंट्रीज हैव अटेंडेड। वेल, टू बी ऑनेस्ट, काफ़ी और कंट्रीज ने अटेंड करी है मगर ये लोग हाइपरबोल में बात कर रहे हैं। और आगे ये लोग ये भी ऐड करते हैं कि इससे ये भी दिखता है कि रशिया कितना ज़रा आज के समय झुक गया है, डूब चुका है वर्ल्ड स्टेज पर, शेमफुल। और पाकिस्तान को लेकर कोई स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पर दी नहीं है, मगर इंडिया, चाइना, रशिया की इन्होंने आलोचना करी है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया को म्यांमार के मिलिट्री डे परेड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था। नाउ आप इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो ये जो डिसीजन है इतना आसान है नहीं, क्योंकि आपको समझना होगा म्यांमार हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। हम लोग एक्चुअली फॉरेन पॉलिसी के डिस्कोर्स में काफ़ी बार इतना समझ नहीं पाते कि म्यांमार की इंपॉर्टेंस क्या है। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कुछ पॉइंट्स, उससे आप समझ पाएंगे कि इंडिया के लिए म्यांमार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों आज के समय इवन दो यूएस और जापान और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सब क्वाड कंट्रीज हैं। जो क्वाड कंट्रीज हैं ये भी आज के समय बढ़ चुकी है म्यांमार को लेकर। 3 क्वाड कंट्रीज म्यांमार की आर्मी के अगेंस्ट है। इंडिया काफ़ी हद तक यहाँ पर न्यूट्रल है और इसका रीज़न ये है कि कई इंडियन कंपनीज है जिन्होंने बहुत ही मेजर इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन म्यांमार। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देखोगे ये ओएनजीसी की नोटिफिकेशन है 2014 की। ओएनजीसी विदेश साइंस प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर 2 ऑनबोर्ड एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स इन म्यांमार। इंडिया और म्यांमार मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर नेचुरल गैस, ऑयल हम खोजें और कई जगह मेजर प्रोजेक्ट्स पे काम भी चल रहा है। तो इसलिए हम लोग यूएस की तरह, जापान की तरह ओपनली आलोचना कर नहीं सकते म्यांमार की, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। और ये तो खैर सिर्फ एक पॉइंट है, इसके अलावा भी आप अगर देखो तो जो हमारी विदेश नीति है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है म्यांमार। म्यांमार अकेला देश है जो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी दोनों का पार्ट है। उसके अलावा आप अगर देखो तो जब से सार्क की समिट्स होनी बंद हो गई है, इंडिया ने जरा फोकस किया है बिम्स्टेक पर, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन, और उसमें भी म्यांमार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है। आप इमेजिन करिए कल को म्यांमार ने बिम्स्टेक से पुल आउट कर लिया
तो इंडिया के लिए ये होगा एक बहुत ही बड़ा फॉरेन पॉलिसी लॉस। और उस सब के अलावा हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं आज के समय म्यांमार में। एक तो हम चाहते हैं कि 3 कंट्री का ट्रायलैटरल हाईवे बने, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड का, जो हमको जोड़ेगा आसियान देशों के साथ। फिर हम काम कर रहे हैं कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर भी। फिर हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये भी है कि बहुत ही जल्द हम बनाएं एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन सितवे पोर्ट के आसपास। सितवे पोर्ट आपको मिलेगा म्यांमार में, इसको डेवलप कर रहा है इंडिया। और ये तरीके से इंडिया का आप कह सकते हैं काउंटर है एक और पोर्ट को जो आज के समय चाइना डेवलप कर रहा है इन म्यांमार। इस पोर्ट का नाम है कयापकू पोर्ट। तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से म्यांमार अकेला साउथ ईस्ट एशियन देश है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कौन से होते हैं? फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, प्राइमरली जो भी आसियान देश हैं इनको आप कहेंगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो म्यांमार अकेला साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जिसका अलग से एक पूरा आप कह सकते हैं ऑफिस है, पूरा ब्यूरोक्रेटिक डिवीजन है हमारे विदेश मंत्रालय में। जी हाँ, पूरा अलग से एक कमरा है हमारे विदेश मंत्रालय में जहां पर सिर्फ म्यांमार रिलेटेड बात होती है, सिर्फ म्यांमार की फाइल्स आपको मिलेगी। सिमिलर टाइप का जो ट्रीटमेंट है सिर्फ बांग्लादेश को मिलता है। बांग्लादेश के अलावा ओवरऑल इस रीजन में म्यांमार सेकंड कंट्री है टू गेट दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। तो इंडिया के लिए देखो म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज की तरह हम ओपनली आलोचना कर नहीं सकते म्यांमार की। फिर देखो एक एस्पेक्ट यहाँ पर यह भी आता है कि मेक इन इंडिया जो डिफेंस प्रोडक्ट्स है वो म्यांमार एक्चुअली इन द पास परचेज कर चुका है और जो इनकी मिलिट्री है ये काफी हद तक ओपन है इंडियन डिफेंस इंपोर्ट्स को लेकर। फॉर एग्जांपल भारत का पहला मेड इन इंडिया लोकली प्रोड्यूस्ड एंटी सबमरीन टॉर्पीडो ताल शेनिया ये एक्चुअली परचेज किया था म्यांमार ने 2017 में, और 2019 में म्यांमार ने एक्वायर करी थी एक डीजल इलेक्ट्रिक किलो क्लास सबमरीन INS सिंधुवीर फ्रॉम इंडिया। हालांकि ये जो सबमरीन है ये मेड इन इंडिया थी नहीं, इट इज रशियन बिल्ड, हमने बस इसको मॉडर्नाइज किया था। मगर इन द फ्यूचर हम बहुत से वेपन्स सेल कर सकते हैं टू म्यांमार। और यहाँ पे आप सोच कर देखिए म्यांमार में कल को डेमोक्रेसी आती है या फिर डिक्टेटरशिप रहती है, जो भी इनके वेपन्स परचेज करने या प्रोक्योर करने हैं उसमें म्यांमार की जो मिलिट्री है उसका रहेगा सेंट्रल रोल। तो उस वजह से भी इंडिया एक्चुअली अफोर्ड करता नहीं है कि म्यांमार की मिलिट्री के साथ हमारे रिलेशंस टूट जाएं। तो ये रीज़न है कि इंडिया ने यहाँ पर पाकिस्तान, चाइना, रशिया के साथ ये जो मिलिट्री परेड है ये अटेंड क्यों करी है। और अकेला क्वाड कंट्री आज के समय इंडिया है जो एक तरीके से काफ़ी हद तक न्यूट्रल है टुवर्ड्स म्यांमार मिलिट्री। नाउ वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC, IIT, एनी एग्जामिनेशन आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। सिंपली आपको जाना है unacademy.com पर या फिर अनअकैडमी की ऐप पर और यहाँ पर क्लिक करो UPSC पर गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं इवन द 6 month कोर्स फॉर द अपकमिंग UPSC 2021 प्रीलिम्स। यहाँ पर हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, एवरी सब्जेक्ट विल बी थॉरोली कवर्ड। और जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे मत कर देना, यूज़ करो यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 4000 से ऊपर का डिस्काउंट ऑन द 6 month कोर्स, और 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा ऑन एवरी अदर कोर्स। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। तो ये अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।